बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी अमजद रबानी, असलाफ चैनल से। आज मैं नहायत अफसोस के साथ ये वीडियो कर रहा हूँ और आप यकीन करें कि दिल इतना दुखी है कि मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हो रही है कि हम किस माशरे में ज़िंदा हैं, किस मुल्क में ज़िंदा हैं। मुल्क तो बुरा नहीं है, लेकिन इसको हमने कहाँ तक बुरा बना दिया है, कहाँ तक हमने इसको धकेल दिया है। इस मुल्क का नाम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन ना इसमें जमहूरियत है, ना ही इसमें इस्लाम। इस्लाम को बदनाम करने के लिए हमारे अंदर ही काली भेड़ें ऐसी हैं जो इसको बदनाम करने के लिए सुबह शाम कोशिश कर रही हैं। अब देखें, इस मुल्क में सिर्फ सियासत और सियासत खेली जा रही है, ज़ाती जंग खेली जा रही है। ना कोई मुल्क का सोच रहा है, ना इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कोई सोच रहा है। इस्लाम का तो नाम ही कोई नहीं ना। नज़रियाती कौंसल बन गई, वजारत मजहबी अमूर बन गया, उलमाए इकराम, असातिज़ा इकराम, प्रोफेसर, इदारे, कोई भी बंदा इस्लाम की तो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जब इस्लाम की बात करते हैं तो फिर कहते हैं जी फ़िरका वरीयत शुरू कर दी है इन्होंने। और भाई, फ़िरका वरीयत की बात नहीं हम कर रहे। हम कर रहे हैं कि आप लोग अपनी सियासत खेल रहे हैं, अपनी ज़ाती जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके अदरवाइज जो चीज़ें हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ इस साम्राज्यी क़ुव्वतें इस मुल्क में इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा, मुझे किसी दोस्त ने भेजा। उसने कहा जी देखें पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। वो वीडियो ये था कि कुरान पाक के गलत तर्जमे करके यूरोप की कंट्रियों में भेजे जा रहे हैं और वहाँ पे लोग जो उसको पढ़ के इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें जो है वो बाहर लेके आ रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक छोटा सा वीडियो है, पहले ये देख लें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कि 2021 से ये मामला चल रहा है, तो ये केस कब हुआ, क्यों हुआ और अब है क्या, अब तक ये पहुंचा कहाँ पर है? देखिए, ये बेसिकली इशू ये था कि मुख्तलिफ ममालिक थे, जनूबी अफ्रीका, डेनमार्क, इंग्लैंड और जापान और दीगर ममालिक में उर्दू में और उन मुल्कों की ज़बानों में ये तर्जमा करके भेजा जा रहा था कुरान पाक का। अच्छा, ये तर्जमा जो था ये गलत था। यहाँ पर छपता पाकिस्तान से ये तर्जमा छप रहा था, पाकिस्तान से ये तर्जमा अपलोड हो रहा था और उन ममालिक के जो मुसलमान थे उनको ये तर्जमा दिया जा रहा था। अच्छा, जो इसको करेक्ट तर्जमा समझकर पढ़ रहे थे, सही है, और इसको कुरान पाक समझ कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पे आपने स्क्रीन पे ये इमेज जो लगाया, सूरह बकरा का पहला चंद आयात हैं, वहाँ पे एक फ़िक्रा है, आयत का हिस्सा है, वबिल आखिरती हम यूकिनून, बिल्कुल हम आखिरत पर यकीन रखते हैं। हाँ। अब वहाँ तर्जमा ये हुआ है कि आइंदा आने वाली मऊद बातों पर यकीन रखते हैं। ये मऊद बातें कौन सी हैं? हाँ। अब जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला ये चनाब नगर में छप रहे हैं। चनाब नगर में? चनाब नगर है, चनाब नगर में जी, ठीक, चिनोट के अंदर बड़ा मशहूर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ये 2013-14 से जी अहमदिया कम्युनिटी से रबुआ उसका दूसरा नाम है। जी। वहाँ पर ये छप रहे थे। वहाँ 2013-14 से ये रिपोर्ट्स आ रही थी। हमने दरखास्तें दी, वज़ीर आज़म को दरखास्तें दी, ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ दरखास्तें दी, हर उस जगह पर दरखास्तें दी गई जहाँ पर कोई असर नहीं। और ये जो छप रहे थे उसके बाद ये बाहर की दुनिया में सिर्फ बाहर की दुनिया में भी जा रहे थे, पाकिस्तान में भी जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, ये पूरी दुनिया में फैल रहे थे ये। और इनकी जो तबाद थी वो बकिया तबाद से ज़्यादा स्पीड से थी। अच्छा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट और दीगर वज़ीर आज़म हाउस से ये ऑर्डर गए, इस पे एक कमेटी बनी, औकाफ के मिनिस्टर ने इसको होल्ड किया, उसमें ये चीज़ें सामने लाए, हमने वो सारे नुस्खे उनको दिए, लिस्टें दी कि ये वेबसाइट्स हैं, ये कुरान पाक के नुस्खे हैं, ये कुतब खाने हैं जहाँ से ये निकल रही हैं। ठीक है। वहाँ पर उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया और उन्होंने इस पर एक कमेटी बना दी कि ये जाके उन तबाद खानों पे जाके खुद विज़िट करेंगे। ठीक है। उन्होंने ये चनाब नगर की इंतज़ामिया से इजाज़त ली तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। यानी कुरान बोर्ड को एक इलाके की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी
कि आप आकर विजिट कर सकते यानी कि और ये और ये हुकूमत का हुकाम इदारा है। हैं। ये है, हुकूमत का इदारा है, हुकूमत को कुरान इजाज़त बोर्ड नहीं दी गई। सूबाई इदारा है। ठीक हाँ, है, सही है। हाँ, उसके बाद फिर हमें ये हुआ कि जब इनकार हो गया तो हमने 2018 तक इसको दरखास्तों में चलते रहे, आखिर में हमने पटिशनें डालनी शुरू कर दी अदालत में। ठीक है, ये पटिशनें डाली गई, इसमें जो जस्टिस साहब थे उन्होंने तमाम कम्युनिटी को सुना, अहमदिया कम्युनिटी को भी सुना, सही है। और वहाँ अहमदिया कम्युनिटी ने ये क्लेम कर दिया कि ये बेसिकली हमारे प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है, अच्छा, हम छाप ही नहीं रहे, ये ओके। ऐसा कुछ भी। ठीक है, इस पर हमने सारे नुस्खे दिए, फैसला हो गया। फैसले से दूसरे दिन बाद यही नुस्खे वहाँ मदरसातुल हिफ्स है जो अहमदिया कम्युनिटी का उनका सरकारी सही मदरसा है। समझ लें, वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर ये तकसीम किए गए नुस्खे। अच्छा, तो अदालत ने फैसला क्या फैसला हुआ क्या दिया था? था? अदालत ने तो फैसला दिया ये जहाँ जहाँ हैं ख़त्म कर दें इनको, नुस्खों को प्रिंटिंग- रोकें, प्रिंटिंग को रोकें, नुस्खों दें। को रोकें, वेबसाइटों को रोकें। ठीक है, चलें, अगर कोई ये नहीं मान रहा कि ये इससे मेरा ताल्लुक है, लेकिन हाँ, तो रोकें रोक तो तो सही। सही दें, है। ठीक है, सही, जब ये मामलात हुए तो वहाँ पे नुस्खे तकसीम हुए, हमने फिर वहाँ की इंतज़ामिया को बताया गया कि ये नुस्खे कल तकसीम होंगे यहाँ पे। इंतज़ामिया ने कहा कि जी ये नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये नुस्खे तकसीम हुए। हमने दरखास्तें दी कि जी अब FIR काटें, अब तो जुर्म हो गया। उसके बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं होती। अच्छा, फिर एक JIT बनती है, अच्छा, उस JIT में DPO चिनोट साहब उसको हेड करते हैं, और हर इदारे का जो मेंबर है उसका हिस्सा पार्ट होता है, ठीक है। पार्ट होता है। उसके बावजूद वो रिपोर्ट ये आती है कि हम झूठे हैं, वो सच्चे हैं। आप लोग दरखास्त जी गुजार, जी, हम दरखास्त गुजार ये झूठे हैं। रिपोर्ट किसने दी? ये JIT JIT ने। की रिपोर्ट। GIT की रिपोर्ट। लेकिन कायनात का एक सिलसिला अलग से चल रहा है। अगले रोज FIA एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है उसी कम्युनिटी के इसी एलिगेशन में। ओके, उसका जब मोबाइल से फ्रांजिक होती है FIA की, अब FIA मेरा इदारा नहीं हाँ, है, हुकूमत का है। FIA की जब फ्रांजिक हुई तो पूरी लिस्ट निकल आई कि कौन कौन छाप रहा है, कहाँ कहाँ छप रहा है, इसको तैयार कौन कर रहा है, इसकी कास्ट कौन पे कर रहा है, ये जा कहाँ पे रहे हैं, किन किन वेबसाइटों से ये अपलोड हो रहे हैं। अच्छा, अब हम फिर FIR उसमें आ गए दरखास्त में। अब जैसे ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने लगी तो मैं ओपनली एक नाम लेता हूँ, शाहिद जावेद DIG साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने अपना असर रसूख करवा के इस इन्वेस्टिगेशन को सप्रेस कर दिया, रुकवा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये लेकर जाते रहे हम, और हमें वहाँ चिनोट से भी शिकायतें आई कि यहाँ पे टीमें चल रही हैं कि वो कहते हैं पुराना तर्जमा दे दें, पुराना कुरान पाक दे दें, नया ले लें। अच्छा, लोगों के घरों में लोग जा घरों में जाके फ्री वो दे रहे थे। सही है, जब जाके चेक किया तो वो फ्री ये वाला था, गलत गलत तर्जमे वाला, गलत आयात वाला। हमने दोबारा पिटीशन दायर की, लाहौर हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पे ऑर्डर किया कि ये तमाम के तमाम हो रहे हैं काम, इनको तंबी की कुरान बोर्ड को भी हर उसको तंबी की गई, और इस सारे मटेरियल को रोकने के ऑर्डर किए गए। इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब को बुला लिया गया, जो के हैं उस वक्त के उस वक्त के बुज़दार उस्मान साहब। साहब थे। सही है। उसके बाद अब दोबारा कंप्लाइंस के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के तलब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला के तलब, कि ये क्या चीज़ है। अब आपका देखें, कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी थी इन्होंने, सारे नुस्खे जो हैं वो कब्जे में लेने हैं, सब कुछ वो कुरान प्रिंटिंग बोर्ड प्रेस में- को रोकना है। प्रिंटिंग प्रेस को तो अब रोकना ये है। करेगा कौन? इस जी, ये- ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? क्योंकि अदालत का हुक्म है, तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो जाएगा मामला, अगर ये आपने इस कंटेम्प्ट पर- ऑफ कोर्ट लगी हुई हैं अब। जी, अब देखें, अमल हुकूमत ने करना है, हाँ, मेरा मुल्क के अंदर अमन भी हुकूमत ने कायम करना है। सही है। हर वो काम मैं करूँ इलीगल या कोई और करे, उसको गवर्नमेंट ने रोकना है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये दीन का काम है। अगर जी, जी। हम पहले लेवल पे जाते हैं तो दीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए, जज्बात भड़काने के लिए, मेरा खून लेने के लिए, फ्री के खिदमतगार लेने के लिए। लेकिन काम क्या करते हैं यही सियासतदान जो बाहर आप और मैं समझते हैं क्या क्या नारे हैं इनके, क्या क्या स्लोगन है, और 2021 में कौन हुक्मरान थे वो भी सबको पता है। हाँ जी, देख लिया आपने वीडियो। अब देख लिया कि इस मुल्क में क्या क्या काम हो रहे हैं। और मैं पूछता हूँ इन अशराफिया से, इन हुक्मरानों से, और 75 बरसों में आपने क्या किया है? ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास गैस है, ना तेल है, ना कोई कारखाने हैं, और ना ही जमहूरियत है, और ना ही इस्लाम है। कम अज कम किसी एक जगह पे तो खड़े हो जाओ यार। आपने जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको बनाया था,
تو اسلامی کا اسلامی پہلے آتا ہے، تو اسلامی کا کیا مطلب ہوا کہ اسلام کا نفاذ یہاں پہ ہوگا۔ آج تک کسی بندے نے نظام اسلام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو جناب کو مذہبی ٹچ دے کے ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو انتہا پسند ہے جی۔ ہم انتہا پسندی کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا را کتنی دیر اس دنیا میں اور جینا ہے۔ ہم بینگ اے مسلم ان چیزوں کو غور سے دیکھیں، ان چیزوں پہ مشاہدہ کریں کہ ہمارے اسلام کے خلاف کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم جب اللہ کے پاس جائیں گے، جب وقت آخرت ہوگا، تو اللہ کے سامنے جب حضور پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ، ہم نے صرف دنیا داری میں ہی اپنے آپ کو رکھا، ہم اسلام کے لیے کچھ نہ کر پائے۔ ہم نے اسلام کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم تو اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کر پائے آج تک۔ اسلام کے متعلق ہم نے کیا کرنا ہے اس کا تو خیال ہی کسی کو نہیں ہے۔ تو میں لہذا حکام بالا سے، حکومت سے اور علماء اکرام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان جیسی چیزوں کے متعلق عوام کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں، آواز اٹھائیں، تاکہ ہم آنے والے وقت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم سرخرو ہو سکیں۔ خدا حافظ۔